में घूम घूम कर अब अगर आप बोर हो गए हैं और कोई एस्थेटिक वाइब वाली जगह ढूंढ रहे हैं तो हम आपको लेकर आ गए हैं होटल केके रेजिडेंसी एंड डब्लू रेस्टोरेंट रूफटॉप कैफे। जहां पर आपको मिलेगा एक बेहतरीन एम्बियंस, रेस्ट्रो वाइब और एक एस्थेटिक लुक। तो हम आ गए हैं अब अंदर होटल केके रेजिडेंसी के रिसेप्शन काउंटर पर और यहाँ से हम आपको पूरा एक टूर कराएंगे इस होटल का और साथ में कैसे आप अपने आप को एक लंबे सफर से आने के बाद यहाँ के लग्जरियस वाइब वाले रूम्स में रिलैक्स कर सकते हैं, एक अच्छा फील कर सकते हैं। और भी तमाम चीजें हैं यहाँ पर, उन सभी विषयों के ऊपर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आप यहाँ पर लुत्फ उठा सकते हैं और अपना समय बिता सकते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं। हम आ चुके हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर पर और आपको बताएंगे कि यहाँ क्या क्या कुछ खास देखने को आपको मिल सकता है, जिसके कहीं ना कहीं कई सारे फायदे हैं। ये आप जहां पर अब आ गए हैं ये है मल्टीपर्पज हॉल एंड मूवी हॉल, जहां पर आप अपनी फैमिली, अपने कजन्स, अपने फ्रेंड्स के साथ एक साथ 8 बेड्स पर, ये जो 8 पीपल्स के लिए बेड है, डबल बेड, यहाँ पर सोफा कम बेड, उसमें एंजॉय कर सकते हैं। एक साथ एक क्लबिंग माहौल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर गेम्स खेल सकते हैं आप लोग सब एक साथ बैठ के, मूवी देख सकते हैं, एक एंजॉय कर सकते हैं यहाँ की वाइब्स को। आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग रूम्स में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक साथ यहाँ पर 8 लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ की सबसे बड़ी खास बात यही देखने को आपको मिल सकती है। आइए अब हम आपको और यहाँ के जो एक्सक्लूसिव लग्जरियस वाइब वाले जो रूम्स हैं उनको भी दिखाएंगे। हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे रूम की तरफ जो आपको एक लग्जरियस वाइब देगा, एक स्टे की, एक रिलैक्सेशन की। आप जब लंबे सफर से आए तो आपको ये खूबसूरत नजारे वाला रूम देखने को मिले, जहां पर आपको एक बेहतरीन वाइब मिलेगी, एक ऑस्पिशियस पीस ऑफ माइंड के लिए यहाँ आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं और एक एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो लग्जरियस वाइब वाला रूम है, इसमें आपको एक सुकून महसूस होगा जब आप एक लंबे सफर के बाद यहाँ पर आएंगे और स्टे करेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं इस पूरी लोकेशन की जान और शान के आसपास। तो ये है, मेरे पीछे देख रहे हैं आप, डब्लू रेस्टोरेंट कैफे। सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज वाला में। थैंक यू। ये जो आपका रेस्टोरेंट है, रूफटॉप कैफे है डब्लू, कब शुरू हुआ था? सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ। ये हमने ईयर 2019 में स्टार्ट किया था और अभी 1 जनवरी 2026 से हमने इसको प्योर वेज में कन्वर्ट किया है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ की वाइब जो है बहुत ही एस्थेटिक है, म्यूजिक भी चल रहा है और यहाँ के सामने जो है ग्रीन रिव्यू भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे नज़ारे बहुत कम है जो रुड़की में देखने को मिलते हैं किसी रेस्टोरेंट, किसी कैफे में। हाँ, तो हमारा जो लोकेशन है दैट इज़ आवर प्लस पॉइंट, क्योंकि अभी आज के टाइम में आई थिंक आप लोग सिर्फ चाहते हैं तो सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं जाते हैं, आप बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, बेसिकली फोटोग्राफी, रील्स, दैट इज़ टुडेज ट्रेंड। तो उस चीज़ के लिए प्लस हमारा जो खाना है, अगर आप हमारा टेस्ट देखते हैं तो दैट इज़ कॉन्स्टेंटली सेम। तो वो चीज़ें हैं कुछ जो हमारे प्लस पॉइंट्स हैं कि हमें लगता है अभी इधर आप आते हैं आपको पार्किंग मिलता है, पार्टी हॉल्स, वी हैव 3 पार्टी हॉल्स, स्पेशियस पार्टी हॉल्स, और हमारा रूफटॉप ओपन है जहाँ पर आप इवनिंग में बहुत अच्छा फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर प्लस पॉइंट्स। अच्छा, अगर मैं ये भी देख पा रहा था कि जैसे कि आपके रेस्टोरेंट एंड कैफ़े में कई सारी कुछ खास बातें भी हैं, जैसे कि आप लोग काफ़ी लंबे समय से ये रन कर रहे हैं, बट अभी इसकी कुछ खास स्पेशलिटी ये हुई है कि ये प्योर वेजिटेरियन फूड सर्व कर रहा है, जो कि इस लोकेशन में और इस पूरे एरिया में काफ़ी अलग और ख़ास देखने को मिलेगा। क्योंकि अब एक जो स्पेसिफिक क्राउड है वो उन्हें पता है कि अब उन्हें कहाँ जाना है और क्या एंजॉय करना है। ये आप बात मानती हैं? यस, ऑब्वियसली।
तो आइए हम इसका थोड़ा टूर कर लेते हैं कि क्या क्या मतलब यहाँ की जो आपकी रेस्टोरेंट की वाइब्स है वो क्यों थोड़ी सी अलग हैं और रेस्टोरेंट कैफे से रूफटॉप पे। लेट्स गो। तो ये हम लोगों का मॉकटेल काउंटर है, as you can see, ओके, and you can enjoy one यहाँ drink of ये your choice. मॉकटेल्स बनती हैं काफ़ी सारी, तो मतलब कितने मैं समझता हूँ कि फ्लेवर्स या कुछ ऐसा जो अभी डिसाइडेड हो। Already in our menu they all are there, but उसके अलावा भी sometimes our chefs they show their creativity, कुछ ना कुछ customize करते हैं, हम लोग भी कुछ नया देखते हैं तो हम इन्हें suggest करते हैं and they try to fulfill our expectations and even sometimes beyond that. ओके, तो अभी इनमें से हम कोई ऐसा क्या इनमें से खास है जो हम पहले ट्राई कर सकते हैं जो थोड़ा यूनिक हो। You should try this pina colada, you know, otherwise any This drink one. of your choice. Yes. ओके, तो इसमें क्या खास बात है थोड़ा बता सकती हैं या हमारे जो शेफ जिन्होंने बनाया हो ये। Yeah. इट्स वेरी टेस्टी एंड यमी, और इसमें मैं समझता हूँ कि पाइनएप्पल का स्वाद है और थोड़ा सा कोकोनट का भी स्वाद आ रहा है जो थोड़ा सा इसको एक माइल्ड फ्लेवर दे रहा है काफ़ी, है ना। This is fresh pineapple. फ्रेश पाइनएप्पल। और हमारा अभी एक और जो मेन स्पेशलिटी है दैट इज जीरो शुगर ड्रिंक्स. ओके, हम लोग जीरो शुगर ड्रिंक्स सर्व करते हैं, साथ में रिफिलेबल ग्लासेस. आप लोगों का अच्छा. पार्टी होता है तो दोज आर कलरफुल ड्रिंक्स सर्व्ड इन right. बिग बीकर्स. राइट, तो उसके साथ आपका रिफिलेबल ग्लासेस रहते हैं, तो उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग. एंड मोर आज के समय में जब लोग बहुत कैलोरी कॉन्शियस है राइट, है ना, तो उसके लिए स्पेशली लेडीज व्हेन दे कम आउट टू पार्टी एंड एवरी नाउ एंड देन पीपल आर पार्टिंग, राइट, तो रोज हम थॉटलेस नहीं खा सकते. तो हमारा फूड जो है वो प्योर वेज है, प्लस डाइट कॉन्शियस है। आई माई सेल्फ बीइंग कैलोरी कॉन्शियस, तो मुझे लगता है कुछ ऐसा फूड होना चाहिए कि अगर हम रोज रोज पार्टी कर रहे हैं तो हमारा फूड कहीं ना कहीं कैलोरीज हम उसमें कट शॉर्ट कर सकें. एक डाइट कॉन्शियस रहे और हम उसको अगर मान लीजिए अगर कोई आ रहा है अपने कैलोरी से उसको जो है कहीं ना कहीं वो बचना ना पड़े कि अगर बाहर हम खा रहे हैं तो वो एक वो सोच माइंड ना है. ऑब्वियसली, सो हेल्थ इज द प्रायोरिटी. हेल्थ इज एंड वेल्थ. यस. आइए हम और आगे की तरफ चलते हैं. ये कुछ आपकी I can say these are our signature dishes. Okay. ना, ये पालक पत्ता चाट है. I think it will give you a wow taste. So just I'll ask them to get some plates so that you can और ये relish क्या them. चीज़ है? ये है मशरूम ड्यूप्लेक्स. तो ये अच्छा कुछ ड्रिंक्स भी आ गई हैं जो और रह गई थी अलग अलग. अब हम बस शेफ़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो जो हमको बता पाएँ कि ये जो आखिर सिग्नेचर डिशेस बनी हैं ये क्यों ख़ास हैं और क्या इसके पीछे यूनिकनेस है जो कि यहाँ पर जो कस्टमर्स या फिर यहाँ पर जो लोग आएंगे रुड़की के उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लजीज होने वाला है. और ख़ासकर इन सभी डिशेस की और जो यहाँ पर जो मेन्यू है उसकी ख़ास बात यही है कि वो प्योर वेजिटेरियन है. पहले की बात अब कुछ थी लेकिन अब कुछ एक नया आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो थोड़ा और खास होने वाला है. एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी पनीर डिशेस वो भी आपको सिटी में और सब जगह से कुछ उसमें स्पेशल मिलेगा, क्योंकि हमारा मिल्क बिजनेस से हम बहुत पुराने जुड़े हैं. इवन इट्स अ थर्ड जनरेशन. मलिक डेयरी जो आपकी Yes. एक पुरानी रुड़की शहर की प्रतिष्ठित डेयरी है जो अपने आप में पूरे शहर को कहें कि कस्टमर्स की एक जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं मलिक डेयरी पर बना हुआ है. तो हमारी अभी आई कैन से थर्ड टू फोर्थ जनरेशन है जो कि इसी बिजनेस से जुड़ी है. तो यहाँ पर आपको जो डेयरी का असली स्वाद प्योरिटी के साथ, तो वो आप बिना सोचे समझे बहुत खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते तो हैं. कहीं ना कहीं ये जो कई बार लोग कहते हैं कि भाई पनीर जो है रेस्टोरेंट्स में क्वालिटी थोड़ी मिलावट की मिलती चीज़ें मिलती, तो लेकिन वो यहाँ नहीं मिलेगा दर्शकों, क्योंकि खुद की जब ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पनीर की कर रहे हैं, खुद की डेयरी है, तो आप समझ सकते हैं कि प्योरिटी जो है इनकी एक यूएसपी खुद ही प्लस पॉइंट है. जी, ये पालक पत्ता चाट आ गई भाई, ये सबसे इनकी ये भी मेन यूएसपी है. और अब हम समझते हैं सारी चीज़ें मेरे को लगता है इस प्लेट में अब आ चुकी हैं. चलिए तो दर्शकों अब हम मैम आप भी ले लीजिए थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि आप भी प्लीज़ साथ में प्लीज़. तो अब हम इसका स्वाद भी लेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर ये जगह क्यों इतनी ज़्यादा जनता के दिल में अब आ चुकी है, जिससे कि आप जितने भी प्योर वेजिटेरियन डिशेस के जो खाने वाले शौकीन लोग हैं रुड़की शहर में, वो कहीं ना कहीं उन्हें लुत्फ़ उठाने के लिए सबसे बेहतर जगह यही आपको मिलेगी. तो आइए हम शुरुआत करते हैं इनकी सबसे मोस्ट सिग्नेचर डिश आलू नज़ाकत से.
ये कुछ अलग नज़ाकत देखने को मुझे लग रही, क्योंकि इसमें जो फ्लेवर है वो बहुत ही यूनिक मैम देखने को मिल रहा है। आउटर लेयर अलग स्वाद दे रही है, इनर लेयर जो सेंट्रल की है वो एक अलग स्वाद दे रही है। मतलब मैं समझता हूँ कि जो लोग वेज डिशेस में पुरानी वेज डिशेस को खा खा के बोर हो गए हैं, वो यहाँ आकर के इस यूनिक डिश का लुत्फ उठा सकते हैं। उन्हें ये क्रिएटिव डिश डब्लू रेस्टोरेंट कैफ़े में ही मिलेगी, तो आप लोग ज़रूर आएँ और इस डिश को ट्राई करें। अब हम और आगे की तरफ चलते हैं, जो और पनीर की डिशेस हैं और पालक पत्ता चाट है, ये कैसा स्वाद देती है। मैम आप भी लीजिए। ये तंदूरी पनीर है। सबसे पहले खास बात ये है कि जो पनीर है वो बहुत स्वाद दे रहा है, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है। ये प्योर पनीर है, जो ऑथेंटिक पनीर बनाया जाता है डेयरियों पर शुद्ध, वो यहाँ पर स्वाद दे रहा है। और उसके जो मसाले हैं माइल्ड फ्लेवर की, थोड़ा टेंगीनेस भी है, थोड़ा स्पाइसीनेस भी है, जो बहुत ही एक यूनिक माइल्ड फ्लेवर दे रहा है। मैं समझता हूँ कि पनीर में जो कमी रह जाती है वो ये पूरी कर रहा है। कई सारी डिशेस जो रेगुलर हम खाते हैं, पनीर टिक्का मसाला, उसकी भरपाई कर रहा है। बहुत ही टेस्टी है, मस्ट ट्राइबल डिशेज हैं ये। आइए हम जो तीसरी इसकी डिश थी मलाई पनीर, ये भी देख लेते हैं कैसा स्वाद देती है। सो यमी, सो माइल्ड। मैम ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिश देखने को लग रही है, मुझे लगता है। मतलब मुंह में रखते ही ये जो घुल गया, ये जो कहते हैं ना कि जीभ पर रखो और मन में एकदम आह की एकदम आवाज़ निकलती है, ये ऐसी डिश मुझे लग रही है जो मलाई पनीर है आपका। बिल्कुल, क्योंकि पनीर का भी टेक्सचर सॉफ्ट है और साथ में इसमें जो इसका मैरिनेशन और सब बहुत पैरामीटर्स सारे फुलफिल करके बहुत तरीके से उसको बनाया जाता है, जो हमारा शेफ का यही स्पेशलिटी है। बिल्कुल नॉर्मल तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि अक्सर जो है मलाई चाप तो और मलाई पनीर जो है और भी जगह मिलता है, पर ये जो एक माइल्ड और बैलेंस्ड फ्लेवर दे रहा है कि हल्की स्वीटनेस भी है, हल्की टेंगीनेस भी है, वो बहुत यूनिक देखने को मिल रही है। यस, पालक पत्ता चाट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पालक पत्ता चाट भी हम ट्राई कर लेते हैं, कैसी लगती है। ये जो फ्लेवर है, मैं समझता हूँ कि रुड़की शहर में मैंने बहुत सारी जगहों पर ट्राई की हैं चाट अलग अलग तरह की, पर ये जो चाट है पालक पत्ता चाट, मैं इसे कहूँगा कि मैं 10/10 देना चाहूँगा। इसका एक तो फ्लेवर जो है, टेंगीनेस भी आ रही है, स्वीटनेस भी मिलेगी इसमें आपको, एक माइल्ड बैलेंस फ्लेवर भी मिला और हल्के हल्के स्पाइसेस का भी टेस्ट आ रहा है। मतलब ये यूनिक कॉम्बिनेशन है सभी मिक्सचर का, जो आपके मुंह में जाते ही ऐसा घुलेगा कि आपके मन में एक अलग ही सुकून और ठंडक भरी एहसास देगा। मस्ट ट्राइबल डिशेज है, इसको भी मैं 10/10 देना चाहूँगा। ये जो जितनी भी आपने डिशेस बताई, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, और जो भी प्योर वेजिटेरियन डिशेस खाने के शौकीन हैं, जिन्हें कुछ अलग चाहिए होता है रुड़की शहर में, पुराने डिशेस को, पुराने चीज़ों को खा खा के बोर हो गए हैं, वो मस्ट ट्राई करें डब्लू रेस्टोरेंट कैफ़े में। ये सारी डिशेस जो मैम ने अपनी सिग्नेचर डिशेस बताई हैं और रिकमेंड कर रही हैं, वो खुद भी और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि ये ज़रूर ट्राई करें और आएँ और यहाँ की जो म्यूज़िकल एस्थेटिक वाइब्स हैं उनका भी लुत्फ़ उठाएं। चलिए हम तो खाने पे कंटिन्यू करते हैं और आप भी बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, अब आपने देखा कि हमने आपको रूफटॉप और पूरे के पूरे आउटडोर का एक्सपीरियंस बता दिया कि कितना शानदार यहाँ व्यू और एस्थेटिक वाइब्स आ रही है। अब आपको हम ले चलते हैं इंडोर प्रीमिसेस की तरफ, जहां आप देखेंगे कि क्या नज़ारा होगा और क्या वाइब होगी। आइए मैम प्लीज़। तो ये देखिए, ये इंडोर का प्रीमिसेस है जहां पर एक अलग अब आपको वाइब देखने को मिलेगी। जैसे कि बाहर आपने देखा एक एस्थेटिक वाइब थी, एक अलग ही म्यूजिकल सिनेरियो आपको देखने मिला और सामने की तरफ ग्रीनरी पूरा नज़ारा था। अब यहाँ जो लोग बिल्कुल शांति में अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और रिलेटिव के साथ यहाँ आकर कुछ खाना और हल्का हल्का माइल्ड बातें करना चाहते हैं, थोड़ा चिल करना चाहते हैं, गपशप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जगह है। आप शांति से बात कर सकते हैं अपने फूड को, जो कि वेज फूडीज़ हैं उनके लिए बेस्ट प्लेस टू
विजिट एंड हैव अ बेस्ट फूड हेयर। तो आइए अब हम आपको पूरा दिखाते हैं क्या सिनेरियो है यहाँ पर। आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा अलग अलग लोकेशंस वाइब्स के अनुसार हैं। जैसे आपको छोटे स्पेस में आपको कुछ लोग हैं 4-5 लोग वो यहाँ बैठ सकते हैं। आपको बिग स्पेस चाहिए तो वहाँ सामने एक लंबा काउच पड़ा है, लंबा सोफ़ा है जहाँ पर आप अपने कई सारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ बैठ सकते हैं। तो मल्टीपल स्पेसेस हैं, मल्टीपल लोगों के लिए अपने अपने वाइब अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं।